नेपाल र भारतको सम्बन्ध आधुनिक राज्य स्थापना भएर बनेको सम्बन्ध होइन। भगवान शिवले बास गरेको चारवटा धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चारै धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। अपने आप में तो केवल एक प्रकार से देखा जाए तो नाम है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। एक हमने सबसे पहले देखा कि आपके साथ एक फोटो करते हैं। आदरणीय श्री प्रेम बहादुर आले पर्यटन मंत्री जी, इस पावन भूमि पशुपतिनाथ की सेवा में अर्पित पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट के अधिकारीगण तथा मूल भट्ट जी, आप सभी उपस्थित गण, काठमांडू लेजेंड्स की पूरी टीम जो यहाँ पे उपस्थित है, जिनके सहयोग और योगदान के बिना आज का कार्यक्रम किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और रॉयल एनफील्ड जिन्होंने आगे बढ़ के अपने यंत्र, अपनी बाइक इस प्रोग्राम के लिए उपलब्ध कराई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने दूतावास के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे आप सभी लोगों का, ख़ास तौर पे आदरणीय मंत्री जी का पशुपतिनाथ की इस पावन भूमि में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी यात्रा एक पावन भूमि से दूसरी पावन भूमि की तरफ है, पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक। ये दोनों स्थान अपने आप में तो केवल एक प्रकार से देखा जाए तो नाम है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। यदि हमारे सांस्कृतिक संबंधों में अगर हमें कहीं अपने जनमान्य के संबंधों के बीच में कहीं पे अगर अमृत की खोज करनी है तो वो इन दो पावन स्थलों पे ही है। दूसरा, हमारे दोनों देशों के बीच, दोनों समाजों के बीच, दोनों सभ्यताओं के बीच में जो संबंध रहे हैं, यदि उनकी निरंतरता का कोई प्रतीक है तो ये दो पावन भूमि स्थल हैं, जो एक प्रकार से हमें सभ्यता के माध्यम में, सभ्यता के लेवल पे जो है एक दूसरे देशों को और हमारे समाजों को एक साथ जोड़ते हैं। आपकी ये यात्रा, पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ की यात्रा, हम इस वर्ष, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कर रहे हैं, क्योंकि इसी वर्ष हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस वर्षगांठ में सांस्कृतिक अमृत की खोज में ये यात्रा का मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप देखा जाए तो एक प्रकार से आधुनिक कड़ी है। 50-60 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि बाइक से भी जो है दोनों पावन भूमियाँ कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन काठमांडू लेजेंड्स का ये एडवेंचर है, रॉयल एनफील्ड की ये सहभागिता है, जिसके कारण ये प्रोग्राम संभव हुआ है। मैं सभी बाइकर्स को जो कि इस यात्रा पे अभी थोड़ी देर पे निकलेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सफलता की, यात्रा की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उद्देश्य की प्राप्ति की शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज अपने मूल्यवान समय निकालकर हमारे साथ यहाँ उपस्थित होने का निमंत्रण स्वीकार किया। और मूल भट्ट जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस यात्रा के शुभारंभ को एक प्रकार से
आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पर मिले हुए। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, काठमांडू लेजेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, रॉयल एनफील्ड का बहुत बहुत धन्यवाद, मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महोत्सव मोटरसाइकल रैली में उपस्थित महामहिम राजदूत आदरणीय विनय मोहन क्वात्राज्यू, मंचमा आसीन मूल भट्ट पुजारी आदरणीय गणेश रावलज्यू र पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाज्यू, मोटरसाइकल तीर्थालु यात्रुहरू र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय राष्ट्र सेवा कर्मचारी साथीहरू, भारतीय दूतावासबाट पाल्नुभएका आदरणीय मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर नेपालको पशुपतिनाथ र भारतको काशी विश्वनाथ प्राचीन कालदेखि रहँदै आइरहेको धार्मिक तीर्थस्थल हुन्। नेपालको राजधानी काठमाडौँको सहरमा भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर अवस्थित छ भने भारतको उत्तर प्रदेशको वाराणसी सहरमा भगवान विश्वनाथको मन्दिर रहेको छ। पशुपतिनाथ र विश्वनाथको मन्दिर भगवान शिव र माता पार्वतीले वास गरेका स्थानको रूपमा विश्वास गरिन्छ। प्राचीन लिच्छवी कालमा पशुपतिनाथ मन्दिरको निर्माण सुनको जलरीबाट निर्माण गरिएको जस्तै विश्वनाथ मन्दिर पनि प्राचीन समयमा सुनको जलरीबाट निर्माण गरिएको थियो। भगवान पशुपतिनाथ र काशी विश्वनाथ हिन्दू धर्मावलम्बी, बौद्ध धर्मावलम्बी, जैन धर्मावलम्बी, शैव धर्मावलम्बी, वैष्णव धर्मावलम्बी, नाथ र सिख धर्मावलम्बीहरूको पनि आस्था र सम्मानको केन्द्र रहेको छ। त्यसैले यी दुवै धार्मिक पवित्र स्थल भनेको खुल्ला सङ्ग्रहालय जस्तै हुन्। संसारभरिका छरिएर रहेका अरबौं हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हुन्। अर्को कुरा के छ भने भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरका भट्ट पुजारी दक्षिण भारत मुलुकका हुन् भने काशी विश्वनाथ मन्दिरका भट्ट पुजारी नेपाली मुलुकका हुन्। यी दुवै मन्दिरमा जन्मेदेखि मृत्युसम्मका मानिसले आफ्नो कर्महरू गरिरहेका हुन्छन्। पशुपतिनाथ बागमती नदीको किनारमा छ भने विश्वनाथ मन्दिर गङ्गा नदीको किनारमा छ। बागमती नदी र गङ्गा नदीको महत्त्व बारेमा पुराणमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैले एकपटक विश्वनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने हिन्दू दर्शनार्थीले एकपटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुपर्ने पौराणिक मान्यता रहेको छ। सन् 1979 मा युनेस्कोले पशुपतिनाथलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ। पशुपतिनाथको मन्दिर परिसर भित्र साना ठुला गरी 100औं मठ मन्दिर, हजारौं शिवलिङ्ग रहेका छन्। भारतका 4 धाम मध्ये विश्वनाथ मन्दिर एक धाम हो भने नेपाल पशुपतिनाथ विश्वकै हिन्दूहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण धाम हो। बागमती नदीमा अस्तु विसर्जन गरिए झै काशी गङ्गा नदीमा पनि अस्तु विसर्जन गरिन्छ। काठमाडौँ प्राचीन सभ्यताको सहर हो भने काशी विश्वनाथ प्राचीन धार्मिक शिक्षाको सहर हो। यही कारणले नेपाल र भारत सदियों पुरानो सम्बन्ध रहिआएको छ। भाषा, साहित्य, धर्म, परम्परा, सांस्कृतिक र रीतिरिवाजले गर्दा दुवै देशको सम्बन्धको गरिमा उच्च भएको छ। त्यसैले नेपाल र भारतको सम्बन्ध आधुनिक राज्य स्थापना भएर बनेको सम्बन्ध होइन। यी दुवै मुलुकको सम्बन्ध भनेको प्राचीन कालदेखि नै धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, समानताका आधारमा बनेको सम्बन्ध हो। त्यसैले विश्वका देशहरूमा एक देशबाट अर्को देश जान भिसा, पासपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ। तर नेपाल र भारत आवत जावत गर्न भिसा, पासपोर्ट चाहिँदैन र हाम्रो खुला सिमाना रहेको छ। यिनै विशेषताले गर्दा
नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको प्राचीन मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध हो। म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने भगवान शिवले बास गरेको चारवटा धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चारै धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। यो सर्किटको कन्सेप्टले यी शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्थाको गरिमा बढेर जानेछ। आज हुन गइरहेको मोटरसाइकल र्यालीको शुभारम्भ शिव सर्किटको एक खण्डको रूपमा मैले बुझेको छु। यो र्याली नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुने र हिन्दू धर्मको गरिमा उच्च रहने कुराको विश्वास समेत लिएको छु। पशुपतिनाथबाट सुरु हुने यो र्याली विश्वनाथसम्मको गन्तव्य यात्रा सुरक्षित रहोस् र यो कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा गरेर भारतीय राजदूत महामहिमज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसर मलाई प्रदान गरिदिनु भएकोमा, र यहाँ उपस्थित हाम्रा आदरणीय गुरु लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो जुन तपाईहरुले यो मोटरसाइकल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ यो तपाईहरुको यात्रा सुरक्षित होस् र सफलतापूर्वक तपाईहरु 6 दिनपछि यहाँ फर्किनुहोस् भन्ने यही शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्तमा तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। रिङ रोड हुँदै हामी चापागाउँ भएर 7 नम्बर चापागाउँबाट हाम्रो कोट डाँडामा हाम्रो वी हेभ अ स्मल टी ब्रेक, त्यहाँबाट विल बी ह्याभिङ ब्रेकफास्ट, राइट? So just to let you know, thank you very much.